आज मैं आपको 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या षोडशी साधना के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 10 महाविद्याओं में माँ षोडशी महाविद्या को तृतीय महाविद्या व काली कुल की अंतिम माँ के रूप में जाना जाता है। यह माता सती के 10 रूपों में से तीसरा रूप है, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। उनके इसी गुण के कारण माँ षोडशी का एक नाम त्रिपुर सुंदरी भी है। त्रिपुर सुंदरी माँ अपने भक्तों को सुंदर रूप देने के साथ साथ स्वच्छ मन की प्रदान करती है। आज मैं आपको माँ षोडशी की साधना कथा व महत्व के बारे में विस्तार से बताऊंगा। माँ षोडशी की साधना की कहानी। ये कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। षोडशी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव के द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण गुस्सा थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती नहीं जानती थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग पे सभी देवताएं ऋषि मुनियों को जाते हुए देखा तो इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया, तो उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से तीसरी देवी षोडशी थी। माता रानी ने यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूप काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, चित्रमस्ता, दुमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। त्रिपुर सुंदरी महाविद्या का रूप। सर्वप्रथम एक आसन को भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, शिव के ही 2 अन्य रूप अपने सिर पर उठाए हुए हैं। अब उन आसन पर भगवान शिव आरामदायक मुद्रा में लेटे हुए हैं। उनकी नाभि में एक धागा निकल रहा है, जिसमें कमल का आसन बना हुआ है। इसी कमल के आसन पर माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। माँ त्रिपुर सुंदरी का वर्ण सुनहरा है तथा वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके शरीर पर तेज चमक है, जो उनके द्वारा पहने गए कई तरह के आभूषणों के कारण भी है। उनके सिर पर एक मुकुट है तथा केश खुले हुए हैं। भगवान शिव के ही समान उनके भी 3 नेत्र हैं। माँ षोडशी के 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने पुष्प रूपी 5 बाण, धनुष, अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है। माँ षोडशी के अन्य नाम व उनका अर्थ भी आपको बताता हूँ। षोडशी का अर्थ माँ सती का यह रूप 16 वर्ष का था, इसलिए उसका नाम षोडशी पड़ा। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण उन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना गया। राजेश्वरी का अर्थ जो राजाओं का भी राजा हो, अर्थात अविजित। ललिता का अर्थ अत्यधिक सुंदर व आकर्षण से भरपूर। इसके अलावा इन्हें लीलावती, कामशी, कामेश्वरी, ललितांबिका, ललिता गौरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो मैं माँ षोडशी साधना का आपको मंत्र भी बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। ये माँ षोडशी साधना का मंत्र है। त्रिपुर सुंदरी साधना के लाभ। तो मैं इसके लाभ भी आपको बताता हूँ। यदि हम माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं तो इससे हमें
कई तरह के लाभ मिलते हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से हमें सुंदर रूप की प्राप्ति होती है व वैवाहिक जीवन में सुखमय बना रहता है। यदि आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो अवश्य ही आपको माँ षोडशी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा माँ षोडशी की साधना करने से हमारा मन जल्दी से विचलित नहीं होता तथा मन नियंत्रण में रहता है। यह हमारे मन को वश में करके उसे तृप्त करती है तथा उसे शांत करती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से हमें अपने मन को वश में करने, उसे इधर उधर भटकने से रोकना व आत्मिक शांति से बहुत सहायता मिलती है। देवी षोडशी महाविद्या की पूजा मुख्य रूपों से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से तीसरे दिन महाविद्या षोडशी की पूजा करने का विधान है। तो ये थी माता षोडशी की साधना की संपूर्ण जानकारी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं महाविद्या की चौथी साधना के बारे में। जय माता दी।